वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल्स की वीडियोस पसंद आ रही होंगी, तो इसीलिए मैं एक नया वॉन्क्शन एफ लाई हूँ। तो गाइस मेरे चैनल में और भी वॉन्क्शन एफएफ्स हैं, प्लीज़ जाके उन्हें भी देखिए। देखो फैन फिक है, ईजान भी है। तो गाइस मेरे चैनल को आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ये फैन फिक ओमेगा वर्स है, यहाँ पे ओमेगा अल्फ़ा है और बीटास भी हैं। तो ओमेगा वर्स होगा तो आप लोगों को तो पता ही होगा, तो इसीलिए मैं ये कहानी शुरू करती हूँ। हम लोग तो माफिया वर्ल्ड का ये फर्स्ट पार्ट है, तो मैं शुरू करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो मैंने कहानी शुरू करती हूँ। कहानी की शुरुआत में 14-15 साल का एक ओमेगा लड़का एक अल्फ़ा को अपनी बाहों में लेके खून से लथपथ बैठा हुआ है और वो अल्फ़ा लड़का उसे बोल रहा है कि यहाँ से बहुत दूर चले जाना, यहाँ की कोई भी चीज़ तुम दोनों के ऊपर आए, मैं नहीं चाहता, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा अभी। फिर वो वो 14-15 साल का लड़का बोलता है, नहीं ऐसा मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा काका, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो 14-15 साल का लड़का बोल रहा है। फिर वो लड़का बोलता है कि जो मर रहा है, जो 20 या 21 साल का है, अल्फ़ा है, तो वो बोल रहा है कि नहीं, मेरी बात सुनो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मेरी सांसें कम पड़ रही है, तुम दोनों मेरे लिए क्या हुई तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। ये सब छोड़ के उसके साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करना। मैं तुम्हें नहीं, तुम दोनों को कुछ हो गया तो मैं क्या, वैसे ही मर रहा हूँ, तुम्हारे में उसके पास कोई नहीं होगा तुम्हारे अलावा। वो 15-14 साल का लड़का बोल रहा है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप ऐसा मत बोलो, आपको कुछ नहीं होगा, आप हम दोनों के साथ रहोगे। फिर वो बोल रहा है कि मेरी बात सुनो, मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ तुम मेरी बात सुनोगे और मेरी बात मानोगे। तो वो बोल रहा था कि नहीं भाई, मेरी बात सुनो, नहीं काका। फिर वो ना उस अल्फ़ा लड़का उस ओमेगा लड़के की बाहों में मर जाता है और वो ओमेगा लड़का बोल रहा था कि काका उठो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम्हारे और उसके अलावा मेरे पास कोई नहीं है, काका उठो काका। तो वो ऐसा कर रहा था तो शाहजहान अपनी नींद से चिल्ला के उठता है, काका। तो अभी तक हमने जो देखा था वो एक सपना था जो शाहजहान ने देखा था। तो ना उसकी सारी बॉडी से स्वेटिंग निकल रही थी। तो यहाँ पर हमारा शाहजहान एक ओमेगा है और शाहजहान जब वो उस सपने से उठता है और चारों तरफ ना ढूंढने लगता है किसी को, फिर देखता है कि 4 साल का एक बच्चा सो रहा है और वो उससे हक कर लेता है बहुत ज़ोर से और उसे वो अपनी आँखों में मल के बोलता है, मम्मा आप क्या आपने मुझे उठा दिया। फिर वो ना उस बच्चे को आयवन को, उसका नाम आयवन रखता है, फिर आयवन को किस करता है और किस करके सारे मुँह में किस करके बोलता है, सॉरी बेबी, मम्मा ने आपको उठा दिया। फिर बोलता है तो फिर वो जज्जान बोलता है कि आप सो जाओ फिर से। फिर वो ना अपनी मम्मा को और गले लगा के सो जाता है और शाहजहान फिर से सो नहीं पाता। वो सिर्फ अपने बेटे को अपने पास रख के कुछ सोचने लगता है। बोलता है कि साढ़े 4 साल हो गए हैं, 5 साल होने वाले हैं उस रात को
मुझे अभी भी वो बुरा सपना लगता है। गगा, मेरी ज़िद ने मुझसे आपको छीन लिया। मैं दोबारा से वो ज़िद कभी नहीं करूँगा। मैं आयुन को नहीं खो सकता। मेरे पास सिर्फ आयुन है, आपकी एक आखिरी निशानी। मैं आपको खो नहीं सकता, मैं आयुन को खो नहीं सकता। गगा, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप। फिर वो ना रोने लगता है और रोते रोते आयुन को गले लगा के सो जाता है। फिर दोबारा से तो यह हमें सुबह का टाइम दिखाया जाता है। शाहजहान उठ जाता है और वो अपने बेटे को उठा रहा था कि उठ जाओ, तुम्हें स्कूल भी जाना है, बेबी जल्दी उठो। फिर वो आयुन बोलता है कि मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना। तो वो बोलता है नहीं बेबी, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको स्कूल जाना होगा, आप अब बिग बॉय हो गए हो ना। फिर वो बोलता है हाँ मैं बिग बॉय हो गया हूँ, तो मुझे नहीं जाना है मम्मा प्लीज़। वो शाहजहान को बोल रहा था, शाहजहान बोल रहा था कि बेबी ऐसा नहीं करते, हम मेरा क्यूट सा बेबी, चलो तैयार हो जाओ, तुम्हें जल्दी से जल्दी जाके हमारे नए स्कूल में जाना है। फिर वो बोलते हैं नहीं मुझे नहीं जाना। फिर वो दिखाया जाता है कि शाहजहान और आयुन नए नए शिफ्ट हुए होते हैं इस शहर में। उनके साथ उनके दोस्त भी थे जो उनके साथ शिफ्ट हुए थे, तो उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, तो बहुत अच्छे से दोस्त थे उसके। तो इसीलिए सॉन्गलैंड था उसका दोस्त, तो उसके वो दोस्त के साथ मिल के उसने शिफ्ट किया था। शिफ्ट करके वो नए नए स्कूल में थे, तो आयुन स्कूल नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे उसकी मॉम के साथ हेल्प करनी थी। आयुन बहुत समझदार बच्चा था, वो अपनी माँ की हर बात मानता था। जब उसकी मॉम की बात आती थी तो वो उसकी मॉम की बात नहीं सुनता था, तो इसीलिए उसकी मॉम बोलती थी कि क्यों बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको हमेशा से मैंने बोला है ना, मैं अपनी मैनेज कर लूँगा, तुम जाओ मम्मा की बात सुनो। फिर आयन बोलता है प्रॉमिस आप ज़्यादा काम नहीं करोगे। फिर वो बोलता है हाँ मैं नहीं करूँगा, अभी तुम जाके रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट एंड लंच बनाता हूँ, मैं तुम्हारा टिफ़िन बनाता हूँ और तुम्हारा ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। फिर वो हाँ बोल के चला जाता है और फ्रेश हो जाता है। फ्रेश होने के बाद विंग आयुन के लिए खाना बनाता है। खाना बना के वो आयुन के कमरे में जाता है। आयुन भी एक गल्फा था, तो वो उसे रेडी करता है और बहुत प्यारा लगता है। फिर वो बोलते हैं मेरा बच्चा कितना खूबसूरत लग रहा है। फिर आयन बोलता है कि हाँ मैं अपनी मम्मा जैसा हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को गालों पे किस करते हैं और फिर गालों पे किस करता है और बोलता है कि आई लव यू मम्मा। फिर वो बोलता है आई लव यू मेरा बच्चा, चलो अभी स्कूल के लिए देर हो रहा है। फिर वो बोलता है हाँ। फिर वो बोलता है मम्मा आप मुझे छोड़ने के लिए आ रहे हो। फिर वो बोलता है हाँ क्यों नहीं, मेरे बेटे का पहला दिन है स्कूल का यहाँ पे, तो मैं अपने बेटे को क्यों छोड़ने नहीं जाऊँगा। फिर वो ना आयन बहुत खुश हो जाता है और बोलते हैं ये मम्मा मुझे छोड़ने के लिए आ रही है, आई लव यू मम्मा। वो बहुत उसके गले पे हक करके बोल रहा होता है। और जब वो शाहजहान देखता है कि आयुन बहुत खुश है तो उसे भी बहुत अच्छा लगता है। वो बोलता है चलो चलो तुम्हारा नाश्ता ब्रेकफास्ट करना है, तुम्हें जाना भी, चलो जल्दी चलो। फिर वो दोनों जाते हैं। फिर गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी में बैठ के आयुन बोलता है मम्मा चलो। फिर वो बोलता है चलो। फिर वो दोनों स्कूल के गेट पे आते हैं। स्कूल के गेट पे आके फिर आयुन को
शाओजन बाहर निकालता है और निकालने के बाद वो उसके गालों पे 2 किस करता है। आयुन भी शाओजन को 2 किस करते हैं गालों पे, गुड बाय किस करते हैं और बोलते हैं कि हैव फन बेबी, और बहुत मस्ती करना और पढ़ाई भी करना। फिर वो बोलता है यस मम्मा। फिर वो आयुन कॉलेज चला जाता है, मतलब स्कूल चला जाता है। फिर स्कूल जाने के बाद भी शाओजन वहाँ पे खड़ा रहता है और बोलता है कि मेरा बेटा कितना बड़ा। फिर वो बोलता है कि भाई गगा, आपका बेटा बड़ा हो रहा है, वो अभी स्कूल जाने लगा है। आपने जो कहा था मैंने वो कर रहा हूँ। मैं उन सब से दूर हूँ, उन सब चीज़ों से दूर हूँ। मैं उससे उस दुनिया में नहीं रखा। मैंने उसके लिए अलग एक दुनिया बना दी जहाँ पे वो सब नहीं है। जिस दुनिया ने मुझसे आपको छीन लिया, मैं उस दुनिया को तबाह करना चाहता था, लेकिन आपकी वजह से, आपकी बातों की वजह से मैं वो नहीं कर पाया। मैं सब कुछ छोड़ के आज सब कुछ छोड़ के आयुन को लेके वहाँ से आ गया। आप मुझ पे प्राउड हो ना? आप मुझे माफ़ कर दोगे ना आपकी मौत का? मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। आई एम सॉरी काका। फिर वो ना अपनी आंखों से पानी निकल जाता है। फिर वो बोलता है, वो अपनी आंखों को पोंछता है और फिर वो अपने काम के लिए निकल जाता है। वहाँ पे इस शहर पे शाओजन ने एक बहुत बड़ा होटल खोला था। शाओजन बहुत ही अमीर था। वो अपने काम करता था, अभी वो पढ़ाई भी करता था, पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता था। तो उसके पास खुद का एक होटल था, बहुत अच्छा होटल, जो वो बहुत ऑर्गेनाइज रखता था, तो इसलिए उसके होटल्स का नाम भी होता था। उसके पास 4-5 होटल्स थे, तो इसीलिए उसे ज़्यादा काम करना हार्ड वर्क करता था, लेकिन वो अपने घर से ही काम कर सकता था। वो अपनी चीज़ों को संभाल के रखता था। तो यहाँ पे उसने नया एक होटल खोला था, तो इसलिए उसे यहाँ पे भी वर्क देना था, इसीलिए वो आयुन को लेके यहाँ पे आ गया। तो बहुत वो अपने काम पे जाता है और काम करता रहता है। दूसरी तरफ आयुन के स्कूल में आयुन नया होता है, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है कि वो दोस्त करे या ना करे। वो बहुत कंफ्यूज हो रहा होता है, तो इसीलिए वो पहले दिन में किसी के साथ उसकी टक्कर हो जाती है। वो भी एक अल्फ़ा बॉय था। तो वो सॉरी बोलता है कि आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं था, मैं ढूंढ रहा था। आयुन ये बोलता है, तो दूसरा लड़का बोलता है तुम यहाँ पे नए हो? फिर वो बोलता है हाँ मैं यहाँ पे नया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तो वो लड़का बोलता है कि ओ मैंने देखा इसीलिए। तो वो इसीलिए वो आयुन फिर से सॉरी बोलता है कि मैंने सच में तुम्हें नहीं देखा था, मैं ढूंढ रहा था क्लास। फिर वो बोलता है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं। वो लड़का भी समझदार अल्फ़ा होता है और वो बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है? फिर वो बोलता है मेरा नाम लैन जिंगी है। और फिर वो आयुन को बोलता है, फिर बोलता है तुम्हारा नाम क्या है? फिर वो बोलता है मेरा नाम शाओ आयुन है। फिर वो दोनों फिर वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और बोलते हैं कि देखो ना। फिर एक बोलता है कि क्या तुम्हें कौन से क्लास का नाम क्या, कौन से क्लास पे हो? फिर वो आयुन बोलता है हाँ इस पे। तो फिर जिंगी बोलता है कि हाँ चलो मेरा क्लास भी ये है। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि ये हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। फिर बोलते हैं लैन जिंगी बोलता है कि क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? फिर आयुन बोलता है हाँ क्यों नहीं।
फिर वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। बहुत क्लास में बहुत सारा मस्ती करते हैं। मस्ती करने के बाद आयुन खुद को इंट्रोड्यूस करता है पूरे क्लास के सामने। वो सब लोगों को ग्रीट करता है और बोलता है कि मेरा नाम शाओ आयुन है। आई होप आप लोग मुझसे मेरे साथ दोस्ती करेंगे। तो सब लोग उसके हाँ बोलते हैं, क्योंकि आयुन बहुत चबी और बहुत क्यूट था, तो सब लोगों को बहुत पसंद हो गया था। तो इसीलिए वो अपनी क्लास बहुत अच्छे से अटेंड करता है और बोलता है कि ये। फिर उसकी छुट्टी का वक्त हो जाता है। तो दूसरी तरफ लैन जिंगी को लेने के लिए वांग जी आया होता है। वांग जी भी एक अल्फा होता है। वांग जी आता है, बोलता है कि जिंगी यहाँ पे, और वो भाग के जाता है। वो बोलता है अंकल। फिर वो बोलता है कि आपको मेरे दोस्त से मिलना चाहिए, मैंने ना आज एक नया दोस्त बनाया है। फिर जिंगी बोलता है कि मैंने एक नया दोस्त बनाया है। फिर वो बोलता है, वांग जी बोलता है कौन। फिर वो मतलब आयुन को दिखाता है और बोलता है कि ये। वो बोलता है कि ये। तो फिर वो दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और आयुन खुद को इंट्रोड्यूस करता है, बोलता है कि मेरा नाम शाओ आयुन है। और ईबो भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मेरा नाम लैन वांग ईबो है, नाइस टू मीट यू। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं और बोलता है कि आयुन बोलता है कि आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा अंकल। फिर वो बोलता है ईबो भी बोलता है कि हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर ईबो बोलता है कि चलो हमें बाहर जाना है बाव पे। वो ना जिंगी को बोलता है चलो हमें घर जाना होगा। फिर वो बोलता है, जिंगी बोलता है कि आयुन तुम्हें भी चलो ना हमारे घर चलते हैं। फिर आयुन बोलता है नहीं, मेरी मम्मा मुझे लेने के लिए आएंगी, मम्मा परेशान हो जाएंगी, मैं कि दूसरे कुछ दिन मैं तुम्हारे घर चला जाऊंगी, तुम मेरे घर आना, फिर हम दोनों एक साथ में चलेंगे, लेकिन मेरी मम्मा मेरे लिए इंतज़ार कर रही होंगी, सॉरी। तो वो ना बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो हम दोनों फिर कभी हम एक दूसरे के घर में जाएंगे। फिर वो बोलता है ठीक है। फिर वो सब लोगों को बाय बोलता है। दूसरी तरफ शाहजहान भाग भाग के आ रहा होता है, बोलता है कि आई एम सॉरी बेटा, मैं लेट हो गया, मम्मा लेट हो गई, आई एम सो सॉरी। फिर वो बोलता है कि इट्स ओके मम्मा। फिर वो बोलता है कि मेरे बेटे ने पूरा दिन स्कूल में क्या क्या किया गाड़ी में बैठ के। फिर आयुन ने कहा मम्मा मेरा ना एक दोस्त बना है, उसका नाम ना मतलब उसका वो ना बहुत अच्छा, वो भी कल्फा है। फिर वो बोलते हैं मेरे बेटे ने पहले स्कूल के पहले दिन ही एक दोस्त बना लिया, तो उसका नाम क्या है। वो बोलता है लैन जिंगी मम्मा। वो ना थोड़ा मतलब शाहजहान थोड़ा सा पोस हो जाता है, बोलता है कि नहीं। फिर वो बोलता है मेरे बेटे का दिन कैसा था। वो ना बताने लगता है कि उसने ये किया, उसने ये मस्ती की उसके साथ। फिर वो बोलता है कि मैंने ना बहुत मस्ती की मम्मा। फिर बोलते हैं मेरे बेटे ने बहुत मस्ती की। फिर वो बोलता है हाँ। फिर वो बोलता है कि चलो घर चलते हैं, फिर तुम्हें तो फ्रेश भी होना है, खाना भी खाना है, फिर होमवर्क भी करना है। फिर वो बोलता है यस मम्मा। फिर वो बोलता है, फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ इबो की तरफ फिर ईबो की तरफ जिंगी को लेके घर जाता है। वो ना जिंगी को बहुत प्यार करता था, क्योंकि वो उसके भाई का बेटा था, तो इसलिए वो उससे बहुत प्यार करता था जिंगी से। वो अपने भाई के मतलब वो उसके इमोशंस सिर्फ जिंगी के साथ ही अच्छे थे, वरना वो सबके लिए बहुत रूड था। तो हमारा ईबो एक माफिया है। वो बोलता है माफिया, उसकी पूरी की पूरी फैमिली माफिया में है। तो उसकी मतलब वो पूरे दुनिया में सारे देशों को हेड है वांग ईबो। वो सब लोगों का मतलब एक क्या बोलते हैं ना,
लीडर है, वो ना बहुत कोल्ड है, लेकिन जिंगी के लिए वो बहुत अच्छा है क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है, लेकिन दिखाता नहीं। किंतु लेकिन जिंगी को बहुत प्यार करता है, सब लोगों को पता है। इसीलिए ना जिंगी के आसपास बहुत से बॉडीगार्ड्स उसने रखे थे। लेकिन वांग यीबो तो किंग था, लेकिन वो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाता था। मतलब उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा था, लेकिन उसका नाम सबको पता था। तो इसीलिए ना सब लोग उसके नाम से ही डर जाते थे। तो बहुत कम लोगों को पता था, उसके आसपास के लोगों को, मतलब जो जो हेड थे, सिर्फ उन्हें पता था कि ईबो माफिया किंग है। तो अपना चेहरा कभी किसी के सामने रिवील नहीं करता था, इसीलिए वो मतलब आम इंसानों की तरह रह सकता था। उनकी फैमिली आम इंसान की तरह ही रहती थी, लेकिन उसके अंदर था माफिया वर्ल्ड। तो इसीलिए तो जब वो दोनों घर आते हैं तो वो ना उसके साथ बहुत मस्ती कर रहा होता है। तो उसका एक ग्रुप था, जो नया ग्रुप था, उसके उसके अंकल, उसके डैड, उसकी मॉम, सारे के सारे माफिया थे। तो ये वो ना बहुत ज़्यादा मतलब उस काम में, मतलब उसकी फैमिली ट्रेडिशन थी जो वो माफिया थे, तो इसीलिए वो भी माफिया हो गया। तो इसीलिए वो ना बहुत ही ज़्यादा खूंखार था। तो यहाँ पे सब लोगों के पास शक्तियाँ भी थी गाइस। वो मतलब लेंजन के पास ड्रैगन की शक्ति थी, और सॉरी, लेंजन नहीं, ईबो के पास ड्रैगन की शक्ति थी, और शाओजान के पास फीनिक्स और मतलब यूनिकॉर्न की शक्ति थी। वो उसके पास दो दो शक्तियाँ थी। इसलिए ना सब लोग विंग के पास दो दो शक्तियाँ थी, तो विंग थोड़ा सा ज़्यादा शक्तिशाली था। लेकिन वो तो ऐसा नहीं था, वो तो माफिया वर्ल्ड में ही नहीं था। तो शाओ शेनचन और शाओजन एक दूसरे के, मतलब वो ना शाओ शेनचन शाओजन का पीए था, तो वो सब कुछ हैंडल करता था। लेकिन वो ना शाहजहां की पूरा शेड्यूल देखता था, उसे किससे मिलना है, क्या करना है, तो वो उसे बताता था। तो दूसरी तरफ वांग यीबो, जब वो ना उसे खबर मिलती कि उसके मतलब ग्रुप के लोगों को कोई मार रहा है, उसकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा है, उसकी डार्क शक्तियाँ हैं, तो ना विंग मतलब सॉरी ईबो को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है कौन है वो ना किसी कोई को उसे रोक नहीं पा रहा था। तो वो ना बहुत दिनों से उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। उसका मतलब उसका ग्रुप थोड़ा थोड़ा वीक पड़ रहा था उसकी वजह से। तो ना उसके ग्रैंडपा बोलता है कि हमें उससे बुलाना होगा। ग्रैंडपा का नौकर बोलता है हमें उसे बुलाना पड़ेगा, और उसके ग्रैंडपा बोलता है नहीं, अभी नहीं। फिर उसका सही वक्त नहीं आया उसके आने का। फिर बोलता है कि हमारा ग्रुप टूट रहा है, हमारे ग्रुप की शक्तियाँ टूट रही है, कोई इसे संभाल नहीं पा रहा है। फिर उसका मतलब लेंजन का ईबो का ग्रैंडपा बोलता है कि नहीं, ईबो संभाल लेगा। फिर उसका नौकर बोलता है हम 2 साल से सुन ही रहे हैं वो संभाल लेगा, लेकिन वो संभाल नहीं पा रहा है। आपको समझ में क्यों नहीं आता है कि आपको उसे बुलाना चाहिए। आप हमारे ग्रुप टूटने की कगार पे आ रहा है, हमारी शक्तियाँ कम हो रही है, अगर हम ख़त्म ना होना चाहे तो हमें उसे बुलाना होगा। वो ना उसके नौकर पे मतलब उसके दादू उसके नौकर पे चिल्ला देते हैं कि नहीं, हमें नहीं बुलाना उसे, तुम्हें समझ नहीं आता। फिर दूसरी तरफ से ईबो आता है, बोलता है कि किसे नहीं बुलाना है ग्रैंडपा। फिर बोलता है कोई कुछ नहीं। फिर वो बोलता है, उसके ग्रैंडपा बोलते हैं तुमने क्या किया है, 2 साल हो गए हैं,
हमारे ग्रुप के लोगों को मार रहा है वो, तुम क्या कर रहे हो? लैन वांग इबो। फिर वो ना मतलब उसका सर झुक जाता है, क्योंकि सब लोग उसके ग्रैंडपा से डरते थे, उसे रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि उसके ग्रैंडपा ने शुरू किया था। वहाँ पे उसके पापा, वांग इबो के पापा, उसकी मॉम, उसके भाई और सब लोग उसके ग्रुप के जो मेन अथॉरिटीज़ थे वो वहाँ जाते हैं। वो सब लोगों को बुलाया होता है उसके ग्रैंडपा ने। वो बोलता है क्या तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या मैं उतरूँ? फिर वो बोलता है इबो बोलता है नहीं ग्रैंडपा मैं संभाल लूँगा। फिर सब लोग बोलते हैं कि इबो संभाल रहा है। उसके एक मतलब उसके उनके साथ काम ही करता था, लेकिन उसका पोजीशन बहुत अच्छा था, तो वो बोलता है कि नहीं इबो संभाल लेगा, क्योंकि वो उसकी इबो की चापलूसी इसलिए कर रहा था। वो ना अपनी बेटी की शादी, अपनी बेटी ओमेगा बेटी की शादी इबो से करवाना चाहता था। इबो बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फा था और माफिया किंग भी था, तो इसीलिए उसे पावर चाहिए थी और भी ज़्यादा, इसीलिए वो बोल रहा था, इबो की साइड ले रहा था। फिर वो बोलता है हाँ मैं देख रहा हूँ 2 साल से वो कर ही रहा है। वो सब लोग को बहुत डांटते हैं और सब लोग अपना सर नीचे रखते हैं और बोलता है कि तुम्हें जो करना है जल्दी करना होगा, वरना मैं उतर गया तो बहुत फिर तुम्हें पता है क्या होगा। फिर वो बोलते हैं हाँ मुझे पता है ग्रैंडपा। वो फिर बोलता है कि सब लोगों को बोलता है निकल जाओ यहाँ से, मुझे किसी की शक्ल नहीं देखनी। फिर वो सब लोग निकल जाते हैं। फिर इबो का ग्रैंडपा चेयर पे बैठता है और बोलता है कि जब तुम मेरे साथ थे तो मैं सब पे राज किया करता था, तभी कोई मुझे आँख उठाकर भी नहीं देख पाता था। तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन मैं तुम्हें बुला नहीं सकता। क्यों नहीं? तुमने मुझे छोड़ दिया था। क्यों ऐसा क्यों किया? वो ना रोने लगते हैं और वो बोलते हैं कि अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ी, तुमने कहा था तुम मेरे पास आओगे, और मैं इसी बात को मानते हुए इतने साल 5 साल होने वाले हैं, तो मैं तुम्हें जब बुलाऊंगा तुम्हें आना पड़ेगा। तो वो बोलता है कि हाँ। तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक